आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के इस ताज़ियती जलसे के ताल्लुक़ से अखबारात में ऐलान भी शाये हो चुके हैं, मैसेजेस भी सब लोगों तक पहुँचे हैं और आप लोगों की कसीर तादाद आपकी कादर ख़ान से मोहब्बत और उनसियत का बयन सबूत भी है। क्योंकि अभी कुछ ताख़ीर हो गई ट्रैफ़िक की वजह से, कुछ हमारे मेहमानान रास्ते में हैं, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम को, इस ताज़ियती प्रोग्राम को। कादर ख़ान साहब के हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी होगी इंशाअल्लाह और थोड़ी सी गुफ्तगू भी होगी। तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम की सदारत अंजुमन इस्लाम के सदर मोहतरम ज़हीर काजी साहब फरमाएंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। स्टेज पर हमारे साथ इस वक्त भरत कपूर साहब बैठे हुए हैं, जो बड़े मशहूर स्टेज और फिल्मों के अदाकार हैं। कादर भाई से इनके बड़े पुराने मरासिम हैं और बड़े ही अच्छे ताल्लुकात इन लोगों के आपस में रहे हैं। साबु सिद्दीक़ के बहुत सारे ड्रामों में ये शामिल रहे। कादर भाई की हर अदा से ये वाकिफ़ हैं और बहुत से लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं। इसमें मोमिन भाई हैं, फैयाज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे, मुश्ताक भाई भी अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मोमिन ख़ान उनके बहुत देरीना दोस्त हैं, जो उनके शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं। और मोमिन भाई को हमको ये शर्फ़ हासिल है कि हम उनके सरपरस्ती में हमने थोड़ा सा कुछ सीखा है। स्टेज पर कुछ ड्रामे जब किए हैं कादर भाई के साथ, ताश के पत्ते वगैरह। और हमारे दरमियान शहर की एक ऐसी मोतबर मुस्तनद शख्सियत बैठी है। मेरी ख्वाहिश हो रही है ज़हीर भाई, सोहेल भाई को ऊपर बुला लें। सोहेल लोखंडवाला साहब, आप सोहेल लोखंडवाला साहब, आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। ओसा के प्रेसिडेंट समद शेख साहब, आप भी आइए। मजरू के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला साहब ऊपर। हमारे अंजुमन के ट्रेजरर मोइस मियाजी वाला साहब, आप भी ऊपर आए। अंजुमन के जॉइंट सेक्रेटरी अकील हफीज़ साहब, आप भी। मुजीब खान भी आ रहे हैं, आ जाइए आगे। साबु सिद्दीक़ पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल कुरैशी साहब भी ऊपर आ जाएं। अब्दुल कदीर साहब, मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक़ पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल। कादर ख़ान साहब का ताल्लुक़ रहा है इसी कॉलेज से। प्रिंसिपल असलम शेख, आप भी ऊपर आइए। प्रिंसिपल ज़ेबा, आप भी ऊपर आ जाइए। प्रिंसिपल मोहिद्दीन साहब, मोहिद्दीन साहब मौजूद हैं वहाँ पे। मुजीब खान साहब, आप भी तशरीफ लाइए। मोमिन खान साहब को भी ऊपर। मोमिन खान साहब, वालेकुम सलाम जी, आइए। मैं चाहूँगा कि सरफराज आरजू साहब भी ज़रा ऊपर आ जाए। कादर ख़ान साहब से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं तकरीबन सभी की मुलाकातें भी होंगी। कादर ख़ान साहब के मिजाज से सब वाकिफ़ भी होंगे। उनकी काबिलियत के चर्चे तो सारी दुनिया में हैं। कादर भाई से जो लोग बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं उसमें एक शख्सियत हमारे दरमियान है मोमिन ख़ान, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ज़रा थोड़ा सा ताख़ीर से बोलें। मैं थोड़े से अपने तजर्बात कुछ शेयर करना चाहता हूँ कादर भाई के साथ। मोहम्मद अली भी बैठे हुए हैं, हमारे ड्रामे के साथी हैं, और कादर भाई के बरादर निस्बती भी यहाँ बैठे हुए हैं। सैयद नसरुल्लाह अब्दुल अज़ीज़
जो विवेक अपार्टमेंट में रहते हैं कलीना में, बिरादर निस्बती सभी समझ गए होंगे, बम्बई की ज़ुबान में साला कहते हैं उसे। बहरहाल ये हम लोगों ने कॉलेज में, स्कूल में काफ़ी ड्रामे किए। उसके बाद हम लोगों ने कई वन एक्ट प्ले के शोज़ भी किए हैं, जिसमें कादर भाई के बहुत सारे ड्रामे हम लोगों ने किए हैं। ख़ास तौर से जब एक नाइट हमने की थी, ड्रामा नाइट, जिसमें कादर भाई के 3 प्ले किए थे हमने, बड़ी देर की, मेहरबां आते आते, हमारी भी हैं मेहरबां कैसे कैसे, और लोकल ट्रेन। कादर भाई के साथ हमारी एक अलग सी उनसियत भी थी और काफ़ी मरतबा डिस्कशन उनसे होता था, कई टॉपिक पर बातचीत होती थी। मिर्ज़ा गालिब पर भी वो कुछ काम कर रहे थे, उस ताल्लुक़ से भी बहुत सारी बातें होती थी। जब स्क्रिप्ट लेने के लिए उनके पास जाते थे तो वो पूछते थे कि भाई ये रोल कौन करेगा इस प्ले में, क्योंकि बड़े पॉजिटिव थे वो अपने कुछ ड्रामों को लेकर। ख़ास तौर से बड़ी देर की मेहरबां आते आते में अजनबी का रोल कौन करेगा। तो हम लोग जब प्ले कर रहे थे तो इत्तेफाक से वो रोल मैं कर रहा था, तो हनीफ छतरीवाला, हमारे नागपाड़ा ग्रुप के जो लोग थे, उन लोगों ने बताया कि मुस्तफ़ा करेगा ये रोल। तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आऊँगा, ये रिहर्सल में भी 1-2 मरतबा आऊँगा, और जब आपका परफॉर्मेंस होगा तब भी आऊँगा मैं देखने के लिए। तो कादर ख़ान साहब की मौजूदगी में परफॉर्म करना स्टेज पर बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता था, क्योंकि वो नीचे से ही उनके बॉडी मूवमेंट्स और उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से हम लोगों को समझ में आ जाता था कि हम लोग कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। बहरहाल मुझे इत्तेफाक से एक मरतबा ताश के पत्ते का शो था जो हमारे मेमन बरादरी ने किया था, शफ़ी इनामदार उसमें रोल करते थे, सागर का जो हीरो का रोल था शायद उसमें। शफ़ी भाई उन दिनों आउट ऑफ इंडिया थे, तो वो रोल मुझसे कहा गया कि आप कीजिए। मोमिन खान साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी तरबियत में और मुश्ताक मर्चेंट की तरबियत में हम लोगों ने वो प्ले किया, जिसमें मैंने वो शफ़ी भाई जो रोल करते थे वो मैंने परफॉर्म किया था, वो रोल ताश के पत्ते में। कादर भाई से जब गुफ्तगू होती थी, इत्तेफाक से सेंटा क्रूज़ में जहाँ वो रहते थे उससे करीब ही मेरा दफ्तर था, तो कभी कभी मैं उनके घर चला जाया करता था, बातचीत होती थी उनसे। तो कादर भाई ने एक रोज़ मुझसे कहा था कि मेरे पास बहुत सारी कैसेट्स हैं रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस की, ड्रामे की, जो उन्होंने, मुश्ताक है ना, मुश्ताक मर्चेंट साहब आ जाइए, क्योंकि आपको देख के आपका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई लोग मुश्ताक मर्चेंट में पुराना मुश्ताक मर्चेंट ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल गुफ्तगू थोड़ा सा कुछ तवील हो रही है, इसलिए मैं इसको मुख्तसर करते हुए मैं दरख्वास्त करता हूँ, भरत कपूर साहब कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे? माइक आपको दूँ यहाँ? हाँ, चलो थोड़े से आप बोलेंगे तो बिल्कुल एकदम करीब की बातें होंगी ना। हाँ, मैं भरत कपूर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, इनका बड़ा तवील अरसा उनके साथ गुज़रा है, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने जो तजर्बात हैं कादर ख़ान साहब के साथ वो शेयर करें। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है, जा रही है, हाँ। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि खड़ा होकर नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे पीठ पे बहुत दर्द है और मेरे से ज़्यादा देर खड़ा हुआ नहीं जाता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत देर तक बोलूँगा, जब बहुत देर तक बोलूँ तो आप लोग कह सकते हैं चुप हो जाओ। कादर भाई नहीं रहे, ये तो एक हकीकत है, लेकिन इस तरह से सोचना ज़रूरी नहीं कि कादर भाई नहीं रहे, क्योंकि कादर भाई हमेशा हमारे बीच ही रहेंगे। उनका काम बोलेगा और बोलता रहेगा। जितना काम वो कर गए हैं
एक ज़िंदगी में किसी के लिए करना बहुत ही नामुमकिन है। मेरी और कादर भाई की मुलाकात 1965 में हुई थी। रजा भाई ऊपर आ जाइए, ये संभालिए नीचे। जब मैं विल्सन कॉलेज में था और भारतीय विद्या भवन में मेरा एक प्ले चल रहा था, तब कादर भाई का भी प्ले चल रहा था। शायद अब नाम तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई भरत तुम क्या कर रहे हो इंटर के बाद? मैंने कहा बीएससी करूँगा और क्या करूँगा। तो बोले साबुद्दीन ज्वाइन कर लो, हमारी टीम अच्छी है, तुम आ जाओ और अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा लेकिन यार मैंने कुछ सोचा तो है ही नहीं इसके बारे में। बस तो सोचना शुरू कर दो। मैंने कहा इंटर तो करना पड़ेगा ना मुझे। बोलता नहीं मैट्रिक में कितने परसेंट आए थे? मैंने कहा 58 के करीब थे। तो उन्होंने कहा कि इतना काफ़ी होगा, आराम से तुम्हें एडमिशन मिल जाएगी। मैंने कहा लेकिन करूँगा क्या वहाँ आके? यार प्ले करना। मैंने कहा कुछ पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। और तो उन्होंने कहा देखो भाई 2 साल तो कॉलेज के एग्ज़ाम रहते हैं, तो वो तो तुम आराम से पास हो जाओगे क्योंकि सब अपने ही आदमी होंगे वहाँ पे, तो उतना तुम्हें पास करा है। बाकी तीसरे साल पढ़ लेना और कुछ सीख भी लेना। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा। उनके साथ मिलकर मैंने काफ़ी नाटक खेले साबुद्दीन पॉलिटेक्निक से, जिनमें से एक इन्होंने अभी जिक्र किया, कौन सा, हमारे बड़ी देर की मेहरबान आते आते। ये नाटक हम लोगों ने किया था 1967 के 68 में भारतीय विद्या भवन में। तो भारतीय विद्या भवन में कादर भाई को कभी ट्रॉफी नहीं मिली थी। हर साल प्रबोध जोशी अनाउंस करते हुए कहते थे ट्रॉफी तो नहीं मिली, लेकिन ट्रॉफी वाला प्ले हमेशा लेके आते हैं आदमी। तो उस साल जब ये प्ले ख़त्म हुआ तो उस प्ले में मैं भी काम कर रहा था, जो मेन रोल था वो मैं कर रहा था। मोमिन साहब भी थे हमारे साथ, उसमें कल्चरल सेक्रेटरी का रोल कर रहे थे मेरे ख्याल से, और अपने काफ़ी से कलाकार थे, अब उनके नाम याद नहीं हैं। तो मैंने कादर भाई को कहा कादर भाई अगर इस साल ट्रॉफी नहीं आई ना तो हम लोग थिएटर बंद कर देंगे, थिएटर ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इतना इमोशनल मत हो जाए यार, ट्रॉफी अपने नाम में नहीं लिखी। मैंने कहा अपने नाम पे ही है। तो जब प्रबोध जोशी ने अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रॉफी इस साल वहाँ जाती है जहाँ 8 साल से जानी चाहिए थी। कादर भाई आ जाइए, ट्रॉफी आपके नाम है। तो पूरी टीम नाचते गाते फिर अपना स्टेज पर गई, ट्रॉफी ली हमने। वो एक माहौल था। एक और भी बात मुझे याद है, जब भी कादर भाई के साथ वो कोई प्ले लिखना जब शुरू करते थे, जब इंटर कॉलेज आता था, तो मुझे कहते चल भर घूमने चलते हैं, प्ले लिखना है, कोई एक आइडिया दिमाग में है। मैंने कहा चलिए कहाँ चलना है? पहले घर जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर घूमने निकलते हैं। तो हम उनके तारजों पर रहते, तब वो उनके घर जाते थे। एक थाल में हम दोनों बैठ के खाना वाना खाते थे, और भी कोई जो होते थे दोस्त यार 2-4। उसके बाद वहाँ से हम चलते चलते चौपाटी से मरीन ड्राइव, टोटल मरीन ड्राइव मेरी अपना वो जो पॉइंट है एंड वहाँ तक जाके वापस आते थे। तब तक प्ले पूरा हो जाता था, ढांचा प्ले का पूरा हो जाता था, और रिहर्सल आके शुरू हो जाती। ये चीज़ मुझे आज भी याद है कि मतलब ये जो नीचे ग्राउंड है जहाँ पे इस वक्त गाड़ियाँ पार्क हैं, कादर भाई इसके सेंटर में बैठते थे और हम लोग थिएटर के अंदर रिहर्सल करते थे। एक उनके हाथ में वॉलीबॉल या फुटबॉल जो भी आप कह रहे हैं होता था, हमेशा हाथ में पकड़ा हुआ। तो जब किसी की आवाज़ नहीं पहुंचती थी तो वो वॉलीबॉल लेके वहाँ से फेंकते थे और बोले ओए आवाज़ पहुंची? तो हम कहते हैं हाँ जी पहुंची। तो तुम्हारी क्यों नहीं पहुंची? ज़रूरी नहीं कि हाथ में माइक हो तो ये बोलना है, आवाज़ पहुंचना ज़रूरी है। सब घबरा जाते थे, और जो ड्रिल वो कराते थे हम लोगों से, उसकी तो खैर कोई इंतहा ही नहीं थी।
अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन और भी लोग हैं और मेहमान हैं जो बहुत सी बातें आप उनके बारे में आपसे करेंगे। थैंक यू, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भरत भाई के बारे में एक बात मुझे भी याद है, अगर भरत भाई बुरा ना माने तो मैं बोलूं। भरत भाई रिहर्सल करते करते जब थक जाते थे तो बैठ जाते थे, पहले बैठ जाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेट जाते थे। बहरहाल मैं ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ अब्दुल रज़ाक वागू साहब कुछ कहेंगे। मुख्तसर ही वक्त है, आ जाइए। ताज़ियती नशिस्त है, मुख्तसर सी गुफ्तगू हो तो बेहतर। आइए सब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो काफ़ी ये है, लेकिन उनकी एक एक्सेप्शनल ये थी, उनको एजुकेशन से बहुत ही लगाव था और एजुकेशन के लिए वो हमेशा ये कहते थे कि आप एजुकेशन लीजिए, यही हमारा हथियार है और एजुकेशन के सिवा हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक बार उनके लड़के की बड़े साहबजादे की शादी थी, हम शरद पवार साहब के यहाँ उनका इनविटेशन देने के लिए गए, खान साहब भी थे। खान साहब से शरद पवार साहब ने पूछा, उस वक्त वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, खान साहब आप एजुकेशनल एक्टिविटी करते करते आप फिल्म इंडस्ट्री में गए तो आप एजुकेशन को भूल गए? बोले नहीं साहब, मैं फलां संस्था का अध्यक्ष हूँ, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक उस वक्त था। तो उन्होंने कहा तो फिर एजुकेशन के लिए आपको कुछ करना नहीं है? तो उन्होंने कहा मुझे हमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करना है बॉम्बे में। शरद पवार साहब ने कहा खान साहब बॉम्बे भूल जाइए, नई मुंबई में चाहिए तो अभी बोलिए, ऑन द स्पॉट अभी मैं सिडको के चेयरमैन से बात करके आपको प्लॉट का अलॉटमेंट के लिए बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तब शरद पवार साहब ने कहा कि खान साहब 10 साल बाद आप पछताओगे। और वो एक शॉर्ट कैबिनेट मीटिंग के लिए चले गए, बोले मैं अभी आता हूँ, आप मुझे बता दीजिए आपका क्या जवाब है। तब हमने उनसे कहा कि खान साहब हाँ बोल दीजिए, प्लॉट अलॉट होने के लिए काफ़ी चक्कर लगाना पड़ते हैं और काफ़ी दुश्वारियाँ होती है। तब खान साहब ने कहा ठीक है दे दो। तब हमने वो प्लॉट, हमको एक प्लॉट वहाँ अलॉट हुआ और वो प्लॉट हमने बाद में हमारे पेरेंट बॉडी अंजुमन इस्लाम को डोनेट किया। यही कादर खान साहब की हम ओसा के लिए और अंजुमन इस्लाम के लिए बहुत बड़ी देन है। और आज माशाअल्लाह वहाँ एक पॉलीटेक्निक चल रहा है जो डॉक्टर ज़हीर काजी की लीडरशिप में सरपरस्ती में काफ़ी फल फूल रहा है और साथ में टेक्निकल कैंपस भी वहाँ खुला है। और वो कैंपस उस कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर ने डोनेशन दिए हुए हैं। अल्लाह कादर खान साहब की भी मग़फ़िरत करे, अल्लाह हाजी साहब की भी मग़फ़िरत करे और उनके अहले वाल को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तारुफ़ कराना उनका ज़रूरत नहीं है, सारे लोग उनको जानते हैं। और मैं भी सोहेल भाई से दरख्वास्त करता हूँ, सोहेल लोखंडवाला साहब। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुई वन्नक़्सि मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
उलाइका अलैहिम सलवातुन मिन रब्बि व रहमा उलाइका हुमुल मुहतदून। आज के इस ताज़ियती जलसे में सदर जलसा मोहतरम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, इस मंच पर मुअज़्ज़ज़ीन और मुकर्रमीन और मुअज़्ज़ज़ और काबिल सद एहतराम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कादर खान साहब की ज़िंदगी के 2-3 बातें आपके सामने पेश करूँगा। हर शख्स की ज़िंदगी में 3 शख्सियत बहुत अहमियत रखती है। एक उसका माँ, एक उसका बाप और एक उसका उस्ताद। कादर खान साहब ने जब अपनी आंखें खोली तो बहुत से बेचारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हम उनको कहते हैं कि पैदा हुआ तो ही हैड ए गोल्डन स्पून इन हिज माउथ, कि वो पैदा हुआ तो उसके मुंह में सोने का चम्मच था। लेकिन कादर खान साहब जब पैदा हुए तो बड़ी मुफलिसी और कसमपुरसी के हालात थे। एक वाकया वो आपकी आंखों में भी आंसू पैदा कर देगा कि जब खाने को नहीं था तो उनकी अतराफ में जिस बस्ती में वो रहते थे, वो छोटे बच्चों के बाप उस मुफलिसी की वजह से अपने बच्चों को काम पर भेजते थे। कादर खान ने देखा कि मेरे घर में भी खाना नहीं है, मेरी माँ भी भूख मर रही है और कुछ कर नहीं पा रही है, वालिद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो कहा कि माँ, मैं भी जाके इन बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करूँगा और 2 रुपया कमाऊँगा, ला कर दूँगा तो हमारा पेट पलेगा। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखी, बोली कादर ये काम मत कर, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, झेल ले, लेकिन देख तालीम हासिल कर ले। रहा सवाल घर को चलाना कम ज़्यादा में, तो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने नाजुक कांधों पर लेती हूँ। कादर खान ने, मरहूम ने, उस बात को अपनी गिरह बांध ली और तालीम हासिल की और उसके बाद वो आज इतना बड़ा शख्स बना। दूसरी बात मुझको ये पसंद आई कि उस शख्स ने एक मुअज़्ज़ज़ पेशे को अपनाया। वो टीचर बने, वो उस्ताद बने। और हमारे वहाँ अगर माँ बाप के बाद किसी का दर्जा है तो उस्ताद का दर्जा है। और आपको ये बता दूं अच्छी तरह से कि मैं जब टोरंटो गया था तो मैंने बहुत तलाश किया कि मैं कादर खान से मिलूं। मेरे कादर खान साहब के तकरीबन 20 से 30 साल के ताल्लुकात, लेकिन मैं उनका पता नहीं पा सका। और शायद मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुंबई शहर में उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे से अगर किसी ने शोक, इजहार अफसोस का या इजहार ताज़ियत का अगर कोई किसी ने किया होगा तो वो सोहेल लोखंड वाले ने किया। मैंने सरफराज को फ़ोन किया और मैंने कहा कि सरफराज, तुम्हारे वालिद से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मुझको खुशी इस बात की है कि अंजुमन ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन और मजरू एकेडमी की जानिब से एक ताज़ियती जलसा का इनेकाद होने जा रहा है। उसके बाद अखबारात की तमाम कटिंग्स मैं यहाँ से तुमको रवाना करूँगा। लेकिन आप, जैसा मैंने अपने मुरासले में लिखा था कि वो टीचर के साथ साथ, जैसा हमारे वहाँ ये कहा जाता है, मैंने भी 34 साल बच्चों को पढ़ाया है कि अ गुड टीचर इज़ ही हु इज़ अ गुड एक्टर। लेकिन ये स्टेज की का जो शौक़, अदाकारी का शौक़, एक्टिंग का शौक़, ये दिलीप कुमार की वजह से था कि दिलीप कुमार को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, उनमें शौक़ पैदा हुआ, वो स्टेज आर्टिस्ट बने, ड्रामा लिखने शुरू किए, ड्रामे के साथ डायलॉग लिखने शुरू किए। लेकिन आपको हैरत होगी कि बाद का जो फिल्म इंडस्ट्री वाला कदम है, आप उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए कि उनके वालिद जो थे वो बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। उनका नाम था अब्दुल रहमान और वो सांता क्रूज की जामे मस्जिद में खतीब व इमाम थे।
और एक ऐसे खानदान की उन्होंने इस्लाह की थी जो बदअकीदा थी, जो शिर्क में मुब्तला थे, और उनके खानदान के तीनों बच्चों को उन्होंने मेहनत करके एक को कारी बनाया, एक को हाफिज बनाया, एक को आलिम दीन बनाया। और ये दुआ कर रहे थे अब्दुर्रहमान साहब मरहूम कि अल्लाह मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, उनको राह रास्त पे लाने का काम कर रहा हूँ। ऐ पाक परवरदिगार मेरे लड़के को हिदायत दे, मेरे लड़के को तौफीक दे कि वो भी राह रास्त पर आ जाए। और आपको मालूम होना चाहिए कि उसके बाद शायद उन्होंने इजहार अफसोस किया होगा, अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगी होंगी, तौबा की होंगी। और उसके बाद ये बता दूं आपको कि उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए इन अरबिक लिटरेचर और उर्दू किया। उसके बाद उन्होंने तमाम कंट्रीज में नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक इस्लाम को फैलाने की, इस्लाम की तालीमात को फैलाने का काम किया। और उसके बाद वो इतने बड़े मुबल्लिग हो गए, हो सकता है मैं समझता हूँ तकरीबन 6 महीने वो अस्पताल में थे। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगे होंगे, और अल्लाह जो है गफूर रहीम है, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, अज़्र अज़ीम का देने वाला है। कादर खान के गुनाहों को अल्लाह ने उस मामले में माफ़ कर दिया होगा। और मेरे ताल्लुकात की बिना पर मैं भी अल्लाह की बारगाह में दुआ की हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरी कर रहमत करे, पसमानदागान को, खैर ख्वान को और मुताल्लिकीन को अब अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और आप लोगों ने जो आज ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया है, अल्लाह आपको भी अज़्र अज़ीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिन खान साहब से दरख्वास्त है कि आ जाएं। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन, कादर खान से मेरे ताल्लुकात 1961 से थे। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साबू सिद्दीक के सिल्वर जुबली फंक्शन में तशरीफ़ लाने वाले थे। उस वक्त मरहूम दस्तवी साहब के सामने ये मसला था कि उनके सामने कौन सा आइटम या किस तरीके से उनको वेलकम किया जाए और किस तरह से उसको मतलब उस जलसे को कामयाब बनाया जा सके। तो कादर खान साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि मारूफ शरीफी साहब एक उर्दू के टीचर हुआ करते थे साबू सिद्दीक में, जो उर्दू पढ़ाते थे। उनसे कहकर साबू सिद्दीक का एक तराना लिखवाया गया, इस महफिल इल्म व दानिश में आई हैं बहारें होश रुबा, ऐ साकी तू भी जाम उठा, ऐ साकी तू भी जाम उठा। और उसमें सभी स्कूलों के जो आसपास के स्कूल थे, जिसमें जनाब मुश्ताक मोहसिन साहब तशरीफ़ फरमाए, वो भी उसमें शामिल थे। और पंडित नेहरू के सामने वो तराना पेश किया गया और एक ड्रामा पेश किया गया 1961 में, रफ़त सरोश का लिखा हुआ जब फूल खिले। आपको सुन के तैज्जुब होगा कि किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का प्रिंसिपल किसी ड्रामे में काम नहीं करता, मगर दस्तवी साहब ने उस ड्रामे में काम किया था। उन्होंने डायलॉग बोले थे जब फूल खिले में 1947 के मुल्क की आज़ादी के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप बन गए, जैसे गुर्बत, जहालत, बेकारी, ग़ुलामी, इसको कैरेक्टर बनाया गया। और उसके साथ में एक वक्त है, वक्त जो उसके साथ में गुजरता चला जाता है और सब चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। तो दस्तवी साहब डायलॉग बोला करते थे, सदाए वक्त हूँ, ये वक्त की आवाज़ सुन लो तुम, न इतराओ अब अपनी मौत का ऐलान सुन लो तुम। तो दूसरा कैरेक्टर कहता था कि सदाए वक्त में अब तक ना हम आए न आएंगे, क़यामत तक इसी धरती पर रहकर मुस्कुराएंगे। तो दस्तवी साहब वक्त के डायलॉग बोला करते थे। वो एक वक्त था जो उसके साथ ही गुज़र गया। लेकिन उसके बाद कादर खान का न ख़त्म होने वाला ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ। उस ज़माने में साबू सिद्दीक में लड़कियां नहीं पढ़ती थीं। जो 3 डिप्लोमा के कोर्सेस होते थे उसमें लड़कियां आमतौर पर एडमिशन नहीं लेती थीं।
इसलिए कादर खान के हर ड्रामे में किसी फीमेल कैरेक्टर को नहीं रखा गया और हमेशा उन्होंने मेल कैरेक्टर्स को किया और उसकी रिहर्सल करके, और रात दिन ड्रामे की रिहर्सल होती थी। गज़नवी साहब रात के 9 बजे 10 बजे लाइब्रेरी के पास आकर के कुर्सी लेकर के बैठे रहते थे, कादर खान भी उसी वहीं पे कुर्सी लेके बैठे रहते थे और वहाँ से हम स्टेज पे पीछे से डायलॉग बोलते थे, वहाँ तक उनको आवाज़ जाए तब वो कहते थे कि हाँ तुम्हारी आवाज़ ऑडियंस तक जाएगी। क्योंकि भारतीय विद्या भवन में जो माइक लगाए हुए थे, तकरीबन 7-8 माइक थे, उन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करो कि 2 या 3 माइक काम न करें तो फिर तुम लोग क्या करोगे, तो आवाज़ को अपने बुलंद रखो, क्योंकि ड्रामे का ताल्लुक बोलने और सुनने से है। तो ऑडियंस जो होती है वो देखना चाहती है, तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती है। तो अगर तुम्हारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी तुम्हारे बोलने का फ़ायदा क्या। और इस तरह से उन्होंने ड्रामे की शुरुआत की और जो फिल्मों में उनका जाना था वो भी अचानक हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी। फिल्मों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लोग सालों साल मेहनत करते हैं। फिल्म लाइन के कुछ हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आप लोग दरियाफ़्त कर सकते हैं। कादर खान ने कोई स्ट्रगल नहीं की, फिल्म के लिए कोई कोशिश नहीं की, फिल्म इत्तेफाक से मिली। जैसे कि कोई फिल्म आ रही है ना, कौन सा ये एक्सपेरिमेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह से फिल्म भी उनको अचानक मिल गई। ऑल इंडिया ड्रामों का कंपटीशन था भारतीय ये भोलाभाई देसाई हॉल में। वहाँ पे हमारा एक ड्रामा पेश किया जा रहा था, लोकल ट्रेन, जिसमें ये इन्होंने भी काम किया था, मुस्तफा पंजाबी साहब ने भी, और मुश्ताक मर्चेंट भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने भी काम किया था। वहाँ पे जो जज थे वो राजेंद्र सिंह बेदी थे, मरहूम राजेंद्र सिंह बेदी, और एक्ट्रेस कामनी कौशल। इन्होंने उस ड्रामे को देखा, मतलब पागल हो गए वो ड्रामा देख के। उन्होंने कहा कि 2.5 फुट की एक्टिंग एरिया में, 2.5 फुट के एक्टिंग एरिया में 16 कैरेक्टर डायलॉग बोल रहे हैं और 16 के 16 नज़र आ रहे हैं। एक अजीब सा था। तो उनका लड़का था नरेंद्र बेदी, वो फिल्म बना रहा था जवानी दीवानी, जिसमें डब्बू कपूर काम कर रहे थे। तो अख्तर उल ईमान उसमें डायलॉग लिख रहे थे। वो उसके लिखने की वजह से, मतलब अख्तर उल ईमान के डायलॉग की वजह से मुतमईन नहीं थे, वो परेशान थे। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने, उनके वालिद ने पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान है। कहता कल मुझे शूटिंग करनी है और अख्तर उल ईमान, परसों शूटिंग करनी है, अख्तर उल ईमान साहब ने डायलॉग लिख के भेजे, मुझे मज़ा नहीं आ रही है, वो बात पैदा नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ। बोले यार आज मैंने एक ड्रामा देखा, लोकल ट्रेन, उसमें एक कोई कादर नाम का आदमी है, उसने डायलॉग लिखे थे। क्या डायलॉग लिखता है यार, क्या करता है, ज़बरदस्त उसकी। और वो ड्रामा जो राइटर है उससे तू कांटेक्ट कर। अच्छा, वो ड्रामे का रिज़ल्ट ये हुआ कि बेस्ट ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 1800 रुपीज़ कैश इनाम प्लस ट्रॉफी हमको मिली थी। मुश्ताक साहब बेस्ट एक्टर थे उसमें, मुश्ताक मर्चेंट तशरीफ़ रखते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला था। अब वो 1800 रुपया मिला, अब समझ में नहीं आ रहा ये पैसों खर्च कहाँ करें। अब को 1800 रुपया गले में आ गया हमारे, हम परेशान थे कि कहाँ खर्च किया जाए। तो नोवेल्टी के बाजू में एक होटल हुआ करती थी, नहीं कौन सी होटल थी, ओरिएंटल होटल। बोले वहाँ पे सब लोग गए, सब लोग बैठ के कहा कादर खान ने कि भाई जिसको जो मंगाना है मंगाओ, खूब पेट भर के खाओ। आज हम लोग जीत कर गए हैं। और साहब सब लोगों ने मंगाना शुरू किया, खाया पिया सब कुछ, खाली 800 बिल हुआ। यानी 12-14 आदमी खाना खाए और 800 का बिल, फिर 1000 रुपया गले में आ गया। अब क्या करें, खैर। हाँ? तो उसके बाद वहाँ से उनको ब्रेक मिला जवानी दीवानी से, और उसके बाद फिल्मों का सिलसिला चला। 8 या 10 फिल्में मिलने के बाद साबुर सिद्दीक के प्रिंसिपल कादर हुसैन ने इनको बुलवाया, और कादर हुसैन साहब ने बुलवाया, उनसे पूछा कि भाई कादर साहब, मैंने सुना आप फिल्मों में काम कर रहे हैं। कहता मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कहते लिख रहे हैं आप, तो ठीक है, तो आप या तो साबुर सिद्दीक में पढ़ाइए या तो फिल्में लिखिए, आप डिसाइड करके मुझे बताइए। उन्होंने कहा मैंने डिसाइड कर दिया। कहा क्या डिसाइड किया। कहा मैं फिल्में करूँगा, साबुर सिद्दीक छोड़ दूँगा। उसके बाद उन्होंने साबुर सिद्दीक छोड़ दिया। ताश के पत्ते के ड्रामे में दिलीप कुमार साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने उनको पहली फिल्म में ब्रेक दिया सगीना महतो में, और उसके बाद
न ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहा और उसके बाद वो सारी दुनिया में तकरीबन मशहूर हुए। और उन्होंने बड़ी देर की मेहरबाना आते आते में एक डायलॉग लिखा, ये मुर्दा परस्तों की बस्ती है जहाँ जिंदों को मार दिया जाता है, फिर उनके पुतले बनाकर उन पर फूलों के हार चढ़ाए जाते हैं। और जनाब इसके साथ ही साथ मैं इतना ही कह के ख़त्म करूँगा, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊँगा, मैं वो सूरज हूँ न डूबेगी किरण जिसकी रात होगी सितारों में बिखर जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक मर्चेंट साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ। शुरू करता हूँ मैं मालिक के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और रहम वाला है। आज ऐसे माहौल में लाके खड़ा कर दिया गया जिससे मुझे अपने यार की याद और ताज़ा हो गई। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक शेर मैंने उनके लिए कहा था कि सुकून नसीब था जब तक तुम्हारे पास रहे, सुकून नसीब था जब तक तुम्हारे पास रहे, फिर उसके बाद जहाँ भी गए उदास रहे। वाकई दूरियां बहुत हो गई थी, वो हिंदुस्तान से दूर रह के भी हमारे करीब थे, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई थी। अब तो सिर्फ एक ही दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और कब्र के अजाब से बचा दें। शुक्रिया। कुछ ऐसे भी उठ जाएंगे इस बज़्म से यारो, हम ढूंढने निकलेंगे मगर पा ना सकेंगे। कादर भाई की कमी हमेशा महसूस की जाएगी, लेकिन मेरी दरख्वास्त तमाम लोगों से ये है कि जब जब भी कादर ख़ान याद आएँ हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। मैं अली ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपने जब जब मुझे बुलाया और कभी भी जो भी ऐसा प्रोग्राम हुआ उसमें मैं हमेशा शामिल रहा हूँ। कल डॉक्टर खालिद साहब ने हमको और रज़ा भाई को और सलमा आपा को मैसेज किया कि डॉक्टर काजी साहब के तरफ से कादर ख़ान साहब के लिए ये उनकी दुआओं के लिए, उनकी ताज़ियत के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। हम तीनों कलाकार, मुश्ताक मर्चेंट साहब तो उनके बहुत पुराने साथी थे, भरत कपूर साहब को भी आज मैंने बड़े ज़माने के बाद देखा, सोहेल साहब ने बहुत अच्छी बात उनके बारे में बहुत कुछ बताई। हम लोगों का वास्ता उनसे एज एन एक्टर था जब वो माशाल्लाह बहुत ऊंचाई पे थे। हमने भी कई फिल्मों में उनके साथ काम किया। एक अच्छी बात हमेशा उनमें वो देखते थे कि जब भी सेट पे आते थे वो, तो उनके चेहरे पे ताजगी होती थी। और कई दफ़े, चूँकि 2 फिल्मों में, मैंने भी 3 फिल्मों में काम किया एज ए विलन, तेरी पायल मेरे गीत, जिसमें गोविंदा जी हीरो थे और मैं उस फिल्म का विलन था। तो वो ये कहते थे कि मियाँ मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपने सेट के लिए निकलता हूँ। पेशा कोई भी हो, आप जिस मज़हब में हैं उस मज़हब को, अल्लाह को, नमाज को, कुरान को याद रखिए, कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। तो एक तो ये ख़ासियत थी, जैसे सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी, बहुत जूझे, बहुत हालात से लड़े, लेकिन जब अल्लाह ने उनको नवाजा तो ऐसे मुकाम पे पहुँचे और इतना बड़ा नाम हुआ कि एक ज़माना था कि बच्चन साहब भी उन्हीं के डायलॉग बोलते थे कि जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो कादर ख़ान साहब हमेशा अमर हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और हम सब जब भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, उन्हें जहन्नुम की आग से बचाए, ये ज़रूर दुआ करें। और बहुत सारी मतलब उनकी तारीफ़ में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। अगर उन्होंने फ़िल्मों में काम किया है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, हम सब फिल्मी कलाकार हैं, अल्लाह को माफ़ करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा सोहेल भाई। तो उन्होंने काम फिल्मों में ज़रूर किया है,
लेकिन करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रज़ा भाई के लिए माइक मैं वहाँ दूँ? आइए प्लीज़। रज़ा मुराद साहब से दरख्वास्त है कि यहाँ आए। कादर भाई महज एक मुकालमा नवीस नहीं थे, एक अदाकार नहीं थे, एक मदाहिया अदाकार नहीं थे, एक कहानी नवीस नहीं थे, बल्कि कादर खान साहब बजाते खुद अपने आप में एक दौर थे। और ये दौर जो है उनके इंतकाल के बाद भी जारी रहेगा। दिल नहीं मानता कि उन्हें मरहूम कहा जाए। जिस्मानी तौर पे वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो एक ज़ख़ीरा थे, सलाहियत का ज़ख़ीरा थे वो। और जब माशाल्लाह कुछ भी कहते थे, वो उनकी आवाज़ सुनकर हम दमबखुद हो जाते थे। मैं अक्सर कहता था, कादर भाई न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, तू बोलता है तो दुनिया खरीद लेता है। तो ऐसे बासलाहियत शख्स थे कादर भाई। मैंने हावजे पर जोर डाला तो कुछ 34 फिल्में निकली जिसमें मुझे कादर भाई के साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। क्योंकि हर इंसान जो है वो तारीफ उसकी कमजोरी होती है, लेकिन अक्सर जब उनकी तारीफ होती थी तो वो बात का पहलू बदल देते थे। क्योंकि कभी अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं उनके बारे में यही कह सकता हूं कि वो इतने बासलाहियत थे कि उन्हें अपने बारे में कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो कादर भाई का तो हुनर बोलता था, और वो जो एक दरख्शां सितारा था उसकी बुनियाद तो साबु सिद्दीक थी। और वो मुनव्वर हुए और पूरी दुनिया में फिल्मों के ज़रिए उनकी रोशनी फैली। उन्होंने जो मुकालमे लिखे वो आज भी हमारे जहनों में ताज़ा हैं। उन्होंने अपनी सलाहियत से जो अल्लाह ताला ने उन्हें बख्शी थी, किसी को भी हंसा सकते थे कभी भी, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी। वो सलाहियत थी लोगों का दिल खुश करने की। मैं समझता हूँ कि किसी का भी दिल खुश करना, किसी मायूस चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाब है। हमारा ताल्लुक़ किसी भी लाइन से हो, किसी भी पेशे से हो, अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाते, अगर हम किसी मुरझाए हुए चेहरे पर हंसी बिखेर देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी अपने आप में एक सवाब है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सके। तो ये सलाहियत थी कादर भाई की मज़ाहिया अदाकारी में कि वो रोतों को हंसा देते थे, और जब वो बिल्कुल सीरियस रोल्स करते थे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, और जब वो कॉमेडी करते थे तो लोगों की हंसते हंसते तब भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये कादर भाई थे। आज मैं ये कहूँगा कि वो सलाहियत का एक ज़ख़ीरा थे। अल्लाह ताला बहुत कम अपने बंदों को
इतना बासलाहियत बनाता है जितने के कादर भाई थे। एक वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन की तमाम फिल्में लिखते थे, उनकी शख्सियत को देखकर उसे मद्देनज़र रखकर वो रोल लिखते थे, उनके मुकालमे लिखते थे। और जब वो डेविड धवन की फिल्में लिखते थे तो वो गोविंदा की जो शख्सियत होती थी, जो उसका किरदार होता था, उसके हिसाब से लिखते थे। और उसके साथ साथ जब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र साहब का तूती बोल रहा था तो वो वहाँ भी उन्होंने जो अपने फ़न का मुजाहरा किया। कादर खान ने इंडस्ट्री से कुछ कितना लिया ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो लिया कादर साहब ने इंडस्ट्री से उससे ज़्यादा दिया उन्होंने, मुकालमों की सूरत में, अपनी अदाकारी की सूरत में। और मैं तो उन्हें एंटरटेनमेंट की एक इंडस्ट्री कहता था, मैं उन्हें यूनिवर्सिटी कहता था। और ये वो उरूज था जिसका कभी ज़वाल नहीं हुआ। ये बात अलग है कि सेहत ने बाद में काम करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी, लेकिन कभी उस शख्स ने ज़वाल नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहूँगा उनके बारे में कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो जब तक कादर भाई रहे उन्होंने कभी ज़वाल नहीं देखा और हर गुजरते साल और बुलंदियों की मंजिलें आप तय करते गए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि कादर भाई ने सिर्फ बड़ी फिल्में की या वो फिल्में की जिसमें उन्हें बहुत मुआवजा मिलता था। कादर भाई के पास जब छोटे प्रोड्यूसर भी जाते थे जो कहते थे कि कादर भाई आपके हमारी फिल्म में आने से हमारी फिल्म में एक वजन आ जाएगा, कभी उन्हें भी वो मायूस नहीं करते थे। छोटी फिल्में भी करते थे, कभी फ़कीर बन के किसी फिल्म में उन्होंने दरगाह पे एक कव्वाली गा ली, ऐसी बहुत सी फिल्में की हैं उन्होंने। तो मैं ये कहता हूँ कि कादर भाई जब छोटी फिल्मों में काम करते थे तो कादर भाई की वक़्त कम नहीं होती थी, बल्कि कादर भाई के काम करने से उन फिल्मों की वक़्त बढ़ जाती थी। तो ये कादर भाई थे, एक ही कादर खान हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमें ऐसा कोई बासलाहियत मुकालमा नवीस या कहानी निगार दिखाई दे रहा है। हमेशा मैं ये कहूँगा कि बहुत झुक्के मिलते थे। और कलम की भी तासीर यही है, जब कलम का जादू चलता है, जब आप कलम से कुछ लिखते हैं तो कलम भी झुका हुआ होता है, जब कलम झुकता है तभी आप लिख सकते हैं। तो ये उनमें सलाहियतें थीं, ये उनमें सिफतें थीं। और आज उनके गुजर जाने के बाद उनके शहदाई, उनके दोस्त और आप सब आज इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पे आप जमा हुए हैं, जिसका ये सबूत है कि कितने मकबूल थे अपने दोस्तों में, अपने दोस्त अहबाबों में, अपने जानने वालों में, फिल्मबीनों में। ये आज मिसाल सामने दिखाई दे रही है। और मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज कादर भाई की मोहब्बत में आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं समझता हूँ कि आपका आना जो है, मैं इसे ज़ाती एहसान मानता हूँ। बहुत बड़ी तादाद में आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे दरमियान स्टेज पर मुजीब खान बैठे हैं। 3-4 रोज़ पहले उन्होंने भी कादर खान साहब के लिए एक ताज़ियती नशिस्त की थी, बड़ी अच्छी नशिस्त थी। रज़ा मुराद साहब ने उसमें बड़ी पुरअसर गुफ्तगू की थी, जिसकी ख़बर मुझे अपने दोस्तों ने दी थी। बहरहाल अभी मैं हमारे दरमियान
सलमा आगा साहिबा मौजूद हैं, जो अदाकारा भी हैं, सिंगर भी हैं, शायरा भी हैं और जाने और क्या क्या हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और जनाब काजी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे एक ऐसे, उनका जो ताल्लुक़ इस कॉलेज से और आप सबसे था वो तो है, मगर एज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, फ़िल्म फैमिली, जो उन्होंने ये ताज़ियत की एक गैदरिंग सारी रखी है, ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था विच वी विल ऑलवेज़ रिमेंबर। कादिर ख़ान साहब की एक ऐसी शख्सियत है जिसका सोच के दिल और दिमाग एक ही वक्त में खुश हो जाता है और हंस पड़ता है, एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। उन्होंने जितने दिलों को खुशी पहुंचाई उसके तो कुछ कहने की बात ही नहीं है और हम लोग इस बात पे बहुत फ़ख्र करते हैं कि इतना एक उनको बहुत आसानी से इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है। उन्होंने एक फ़िल्म के प्रोफेशन को इज़्ज़त बख्शी, उसमें कदम रख के। बहुत ही एक ऊंची हस्ती थे, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। कभी उनसे किसी फ़िल्म में उनके साथ इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का, मगर फिर उनकी कोई ऐसी फ़िल्म नहीं जो हमने मिस भी की हो। बहुत हसीन राइटर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, जिनको आज बहुत बड़ा खला है उनका, एक इंडस्ट्री में रहेगा एज अ राइटर। ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रैंड राइटर ऑन, जहाँ फ़नून लतीफ़ा को ले लीजिए, हर किस्म के इमोशन को लीजिए। उन्होंने कितने लोगों को हंसाया, यहाँ से बख्शिश करा के गए थे। इतने चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, लोगों के दिल खुश करने, ये एक बख्शिश का ही सिलसिला है और उनकी मग़फ़िरत के लिए हम लोग दुआ करते रहेंगे और जब तक इंडस्ट्री कायम रहेगी उनको याद करते रहेंगे। और मग़रिब का वक्त है, मुनासिब यही है कि इससे ज़्यादा बोला ना जाए और फिर उनकी तारीफ़ में तो जितनी देर भी बात की जाए वो कम। अल्लाह हाफ़िज़। सदर जलसा से दरख्वास्त है कि सदारती खुतबे से नवाजें ज़हीर काजी साहब। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल कादर है। आप सोच सकते हैं कि मेरा और उनका रिश्ता क्या होगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दस्तवी साहब से लेके कादर साहब तक हमारे जितने असातिज़ा थे और जो चले गए, सबकी आज याद आ रही है और सब अपनी ज़ात में नरगिस थे। लेकिन कादर साहब ऐसे तोता चश्म थे कि जब गए तो हम लोगों को इतना महरूम कर दिया कि ना हम उनके जनाजे को कंधा दे सके और ना हमने उनकी कब्र पे 3 मुट्ठी खाक डाली। ये बड़ा अफसोस रहेगा हम सबको। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। मैं ज़हीर काजी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी तकरीर अंग्रेज़ी में करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The distinguished guest on the dais who belong to the film fraternity of Kader Khan साहब, मेरी बहन सलमा आगा साहिबा, मेरे हर दिल अज़ीज़ मुश्ताक मर्चेंट साहब, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अली खान साहब और अंजुमन के करम फरमा रज़ा मुराद साहब, क्योंकि रज़ा मुराद साहब अंजुमन बांद्रा गर्ल्स स्कूल के लिए अच्छी बच्चों को इनामात देते रहे, तो उस माने में वो हमारे करम फरमा भी हैं। ओसा के प्रेसिडेंट समद शेख साहब, हमारे मजरू एकेडमी के
और हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शेख अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा पंजाबी साहब, अंजुमन के ट्रेजरर मोइज़ मियाजीवाला साहब और कादर खान से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सामीन, अस्सलाम वालेकुम। Anjuman Islam, an educational institution of 45 years of history, is very proud to have amongst its alumni some of the brilliant film actors and actresses. शहंशाह इज़्ज़तबाद दिलीप कुमार साहब ने भी अंजुमन बीटी उर्दू स्कूल से पढ़ाई की। कादर खान साहब अपनी प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ से उन्होंने ले लिया, साबू सिद्दीक टेक्निकल स्कूल। उसके बाद हायर एजुकेशन यहीं से पॉलिटेक्निक से आप सिविल इंजीनियर बने। उसी तरह आपकी फिल्म इंडस्ट्री से तबस्सुम साहिबा, the only one who introduced the concept of anchor on Doordarshan, Khul Kile Gulshan Gulshan. There is another lady who is not in the limelight these days, who worked in that famous film of Khwaja Ahmad Abbas, which won many national awards, Sheher Sapna, Surekha. She was also part of Anjuman Islam. So we have contributed also to the film industry in terms of our alumni. And when we realized that the amount of contribution Kader Khan Sahab has given to the industry, and a multi-dimensional contributions, a writer, producer, character actor, villain, comedian, you name it. And all these roles were par excellence by any yardstick. And it is very unfortunate that stars like Amitabh Bachchan Sahab, Mr. Govinda, he was the script writer for their films and it was tailor-made for their roles. I'm sorry to say that a condolence meeting of its kind, which was supposed to have been held by film industry, was not to be seen. So we thought as Anjuman, we must pay our tribute to our one of the finest alumni and who had that mission of giving back to his alma mater. His background, if you were to look into, is very pathetic. You all know you are located now in Mumbai Central. He started his life from Kabul, Afghanistan in Kamathipura. Thereafter, he went to a place called Ghodabdev and so on and so forth. He was hand to mouth, could not have his 2 square meals. And Sohail Bhai rightly pointed out to you that when he started, when he thought that he should give up studies at Sabu Siddiq Technical School at Anjuman Islam and take up some job which will earn him 3 to 4 rupees a day, his mother put her hand on his shoulder and said, "My son, aap padho." And Kader Khan, who has given his live interview, said, "When my mother said padho, it touched my soul, my body, my soul. Then I decided that padho hi nahi, padhao bhi." And he was a teacher here too. He used to work on a salary of 300 per month and most sought after teacher. And he was incredibly attached to his institution for simple reason. He felt that he got the break in the film industry on a platform, his Anjuman Institute. He, along with Mushtaq Merchant Sahab, they were a team that intercollegiate students from all over Mumbai would look forward to their participation. I believe he was not to take part in that play called Local Train. It was forced on him, "Ki you please participate in this," and that play bagged
all awards, including the best actor, where we have Mushtaq Merchant Sahab here. And in that August gathering, the people from the film industry, they were present. They said, उनको कहा कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में आयरे गहरे लोग कोशिश करते आने के, आप तो पढ़े लिखे हो, you are one of those educated person. He felt that film industry may not be for him. But here is a message. This industry can absorb exceptionally talented and educated people also. And he says, when he was asked to talk about his institution, which is live on YouTube, you can go through it. He says that I used to imitate the principal of this polytechnic. क्या नाम था उनका? दसनवी साहब. And he says, I used to imitate him. I used to look the way he would walk, the way he would articulate, and I used to copy him. And more so because Dasnavi Sahab was also teacher for Dilip Kumar Sahab. So he started getting inspiration for being an actor, producer, writer in the same institution where you are here today. And he was so grateful to this institution. They formed an association called Old Students Association. Of that association, he was the chairman. They managed to get a piece of land from the government of Maharashtra, which was handed over to Anjuman Islam, which has built a technical campus of 3 colleges and a polytechnic. 5,000 students are there. So there was a contribution of Kader Khan Sahab to this project as well. One very interesting moment, Raza Sahab, his students were so very fond of him. When he took up his first film, Jawani Diwani, his students approached him at RK Studio कि सर हमारे एग्ज़ाम जा रहे हैं, आप हमारे क्लासेस लीजिए. He said, मैं तो रात के 11:30-12 बजे तक काम कर रहा हूँ. How do I go about? He said, नहीं, हम रात को स्टडी करेंगे. कादर खान साहब अपनी लैम्ब्रेटा लेके एक कैंपस में रात के 12 बजे आए. बच्चों ने उनके सर पे अमृतंजन बाम लगाया, चाय बनाई. Non-stop for 1 month he was taking classes for the students from 12 a.m. in the morning till 6 a.m. Incredible teacher. And it was all during his career as a teacher. He used to give private tuitions which were free of cost. And he says in his interview, all those 150 students, after that 1 month's coaching, all of them passed with first class. And he has also mentioned in that, if I survive, if I make a film, I will make a mention of this. This man was so connected to the institution that he belonged to. So it was our bounden duty today to commemorate his memory. There are many instances where he has come to the fore, he has come to the rescue of his colleagues, and I had an occasion to interact a couple of times when he used to come for a function here on the stage. He used to take a walker and come. He says, please use me as much as you can for the cause of education. That is the ultimate thing for the community to come up. So I salute him as an outstanding student from here, as an outstanding teacher, and a great well-wisher of this organization. I salute him for that. And of course, film industry, they are present in quite a good number, and they have said about things that he has done in his career. We will miss him, but at the end of the day, there has to be some outcome of this program. We will talk about him, and tomorrow we'll forget about him. How to cherish his memory. I announced today that Anjuman Islam, in association with OSA and your Majru Academy, we will take the initiative. We will name a rolling trophy after him, and every year we will organize intercollegiate dramatic competition.
and that every year at the valedictory function of that competition there will be one speaker who will be talking about him. I think that is the best tribute we can pay to him. And on more interesting things, since the people from the film industry are here, we thought of Majrooh Academy for the simple reason, मजरू साहब जब बम्बई तशरीफ़ ले आए तो उनको पहला मौका साबू सिद्दीक अंजुमन इस्लाम के ग्राउंड में मुशायरे में हिस्सा लेने का मौका मिला। कारदार ना, क्या नाम था उनका, कारदार साहब थे शायद, वो मौजूद थे, तो उन्होंने उनको पिकअप कर लिया। और उनके जो उस्ताद थे, हाँ, जिगर मुरादाबादी साहब, ये दो हजरात ने इनको प्रमोट किया। और जब भी ये अंजुमन में आते थे मजरू सुल्तानपुरी साहब, बल्कि एक बार चीफ गेस्ट थे हमारे बांद्रा के स्कूल के, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अंजुमन के ग्राउंड से मुझे वो लिफ्ट मिल गया, माई करियर मेड दैट, सो इन सम वे इज अटैच्ड टू अस। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम इज़ वेरी कीन टू गेट ऑल पीपल टू अंजुमन अटैच्ड, राइटली और रॉन्गली। सो द डिस्टिंग्विश people in the film industry, from today onwards you are a part of Anjuman in some way or the other. And this organization is working for the cause of not only the Muslim community but the communities at large in the field of education. We have about 110,000 students. We manage 2 girls orphanages, 1 home for destitute, Sahara unit, and almost 100 institutions plus. So on behalf of my management, on behalf of 110,000 students, I pay my tribute to this great soul. हम इनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, हम रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि इनको जन्नत में आला मकाम दें। इनका जो प्रोफेशन रहा इसके बारे में हम गुफ्तगू न करें, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूरुर रहीम, गुनाहों तो हर पेशे से गुनाह होती है। मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है मैंने भी कोई गुनाह किया हो, वकीली पेशे में कोई होगा तो उसने भी गुनाह किया होगा। तो गुनाह पेशे से नहीं जोड़ा जाता, उसके अखलाक से, उसके किरदार से। अगर उसका ईमान पक्का है, जैसे कादर खान साहब थे, उन्होंने नमाज कभी नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत हमेशा की। ये नहीं कि रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने अल्लाह को याद किया, उन्होंने अल्लाह को हमेशा याद किया, क्योंकि वो बड़ी मुसीबतों से गुज़रे थे। ही इज़ एन अचीवर पार एक्सेलेंस। आपने मुझे बड़े खामोशी से बर्दाश्त किया, क्योंकि सदारती कुब्ज़ा जो होता है उसके लिए अक्सर लोग रुकते भी नहीं, क्योंकि ये वही बोलने जाएगा। बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में आप आए, इट गोज़ टू शो दैट हाउ मच यू लव दिस डिपार्टेड सोल। वी होप टू मीट अगेन इन अ ईयर्स टाइम and all of you will be here when we organize that valedictory function for intercollegiate competition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन इस्लाम ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ओसा मजरू एकेडमी मुंबई की तरफ जानिब से मैं फिल्मी दुनिया से वाबस्ता उन तमाम अफराद को जो आज यहाँ पर मरहूम कादर ख़ान साहब की ताज़ियत के सिलसिले में जमा हुए हैं, और आप तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का दिल की अमीक़ तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक कसीर तादाद में यहाँ जमा होकर मरहूम के लिए, उसके कामों के लिए, उनके कारनामों के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए यहाँ हम सब जमा हुए। आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। एक मिनट नेशनल एंथम के लिए रुक जाएंगे, सब अपनी अपनी जगह पर नेशनल एंथम के लिए खड़े रहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
आशीष मांगे